हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप सो आप सब बच्चे जो बहुत अच्छे रहे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का हमारे इस लेक्चर नंबर फर्स्ट में। बच्चों आज है 1 जुलाई 2026 और आज से हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी 12th क्लास के अंदर आने वाला एक सब्जेक्ट जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। क्या नाम है? इकोनॉमिक्स। अगर बात करता हूं इस सब्जेक्ट का, इकोनॉमिक सब्जेक्ट का, तो अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट का कोड है, देखो सीबीएसई के अंदर जितने भी सब्जेक्ट है ना उन सबके एक कोड है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट का अपना एक कोड है, उसका कोड का जो नंबर है वो है 030। क्या कोड है? 030। अब अगर आप कॉमर्स टीम से हैं तो भी वहां पे भी इकोनॉमिक्स आती है, और अगर आप आर्ट से हैं तो वहां पे भी इकोनॉमिक्स आती है। लेकिन दोनों का सिलेबस जो है सीबीएसई के अंदर वो क्या है, मोर और लेस सेम है। अगर आपका कोई लोकल बोर्ड है, जैसे हरियाणा के अंदर हरियाणा बोर्ड है ना, दिल्ली में दिल्ली बोर्ड है, पंजाब में पंजाब बोर्ड है, ठीक है, तो वहां पे भी सब्जेक्ट मोर और लेस जो है वो आपके क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। ओके जी। तो अगर हम बात करते हैं अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट का, तो सीबीएसई में इसका कोड जो है वो क्या है, 030। एक बार मैं इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं सब्जेक्ट के बारे में, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा हूं, ठीक है। अब ये जो आपका कोड है ये सेम है किसके लिए, अगर आप कॉमर्स से हैं उनके लिए भी, और अगर आप आर्ट्स से उनके लिए भी। पहले वर्ड जो यूज किया जाता था वो हम बोलते थे आर्ट्स, है ना। जो स्ट्रीम होती थी वो जनरली 4 ही होती थी, मतलब 10th करने के बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ता था स्ट्रीम को, तो या तो होता था मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल या कॉमर्स और या फिर आर्ट्स। अब आर्ट्स को आज की डेट में जो है वो हम बोलते हैं ह्यूमैनिटी। क्या बोलते हैं? ह्यूमैनिटी। बात एक ही है, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना, थोड़ा सा ये जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूं बस आपको। आर्ट्स में फोकस होता था किस पे, क्रिएटिविटी पे, और जबकि ह्यूमैनिटी की अगर बात करें यहां पे भी सब्जेक्ट तो वही है, बस नाम चेंज कर दिया, ठीक है। ह्यूमैनिटी में जो फोकस है वो किसके ऊपर है, जो एनालिटिकल स्टडी होती है किसका, ह्यूमन कल्चर। तो ह्यूमन कल्चर जो है वो कैसा है उसको स्टडी करना है, तो उसके लिए बच्चे लेते हैं किसको, ह्यूमैनिटी को। ओके जी, बात सेम ही है। ओके जी। तो हम लोग तो बात करें किसका, इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स चाहे आपकी कॉमर्स टीम है और चाहे आपकी आर्ट्स टीम है, दोनों के अंदर ये यूनिट जो है वो आपकी क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। ओके जी। अगर हम बात करते हैं मार्क्स का, तो इकोनॉमिक्स का आपका जो पेपर है वो होने वाला है 100 मार्क्स का। कितने नंबर का पेपर है? 100 नंबर का, और जिसमें से जो है 20 नंबर का तो रहने वाला है आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। ये आपको एक कोई भी कंटेम्परेरी इशू के ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, देन उसके बाद में आपका वाइवा होगा, और ये नंबर जनरली इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, और ये मार्क्स जो है वो जनरली कौन लगाता है, आपका स्कूल वाले लगाएंगे, ठीक है। रह गया कितना, 80 नंबर। ये जो 80 नंबर है ये है आपके थ्योरी के, किसके, थ्योरी के। ये जो 80 नंबर का आपका पेपर आने वाला है, जो अपना रिटन पेपर होगा, ओके, तो इसके अंदर ये जो इसका जो सिलेबस है उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी, ठीक है। दोनों का वेटेज जो है वो आपका सेम है। पार्ट ए 40 नंबर का और पार्ट बी जो है वो भी कितने, 40 नंबर का। पार्ट ए है आपका इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो पार्ट ए है वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जो पार्ट बी है बेटे वो है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। मैं दोनों की बुक्स दिखा देता हूं जो हम क्लासेस के अंदर अब रेफर करने वाले हैं। ये है अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक, वीके पब्लिकेशन की बुक है, ओके। ये है अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स और ये है अपनी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके। तो ये दोनों किताबें हैं जो अपने को पढ़ के जानी है, ठीक है। 40 नंबर की ये बुक आनी है, 40 मार्क्स की ये बुक आनी है, तो दोनों मिला के कितना हो गया बेटा, 80 मार्क्स, ओके। तो 80 नंबर का सिलेबस जो है वो अपने को पढ़ के जाने का है, और 20 नंबर हो गया आपके किसके, प्रोजेक्ट के, ओके। अगर मैं बात करता हूं किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो इसमें जो टोटल सिलेबस है उसको 12 चैप्टर्स के अंदर बाइफरकेट किया गया है, ओके। और वही अगर बात करता हूं किसका, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो इसके पूरे सिलेबस को यहां पे 8 चैप्टर्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, ओके जी। तो टोटल मिला के इकोनॉमिक्स के अंदर आपको 20 चैप्टर्स जो है वो पढ़ के जाने हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ओके जी। तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट चाहे आप आर्ट्स से हैं और चाहे आप कॉमर्स से हैं, दोनों में जो आपका सिलेबस है दोनों का क्या है, कॉमन सिलेबस है, ओके। 100 नंबर का आपका पेपर आना है इकोनॉमिक्स का, जिसमें से 80 नंबर का तो आपका थ्योरी हो गया, और 20 नंबर के आपका जो है वो क्या हो गया, आपका प्रोजेक्ट हो गया है, ठीक है। अब 80 नंबर में 2 आपको किताबें पढ़ के जानी है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 नंबर की बुक, और पार्ट बी है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 40 नंबर की किताब, ओके। ये दोनों अपने को पढ़ के जानी है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन दोनों बुक्स के जो चैप्टर्स है उसको निपटाएंगे। 12 चैप्टर है किसके, मैक्रो के, और 8 चैप्टर है किसके, आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। बहुत ही टिप्स पे करवा देंगे आपको, हर एक चीज जो है एकदम कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, ठीक है। रटेंगे नहीं, रटेंगे बाद में, रटवाओ, क्योंकि देखो पेपर आएगा तो वहां पे अपने को सारे पॉइंट्स याद भी होने चाहिए, जो भी फैक्ट एंड फिगर्स है वो अपने को पता होनी चाहिए, है ना। तो चीजें अपने को लर्न तो करनी है, लेकिन लर्न करने से पहले अपने को चीजें समझनी है, ठीक है ना। तो यहां पे ऐसा नहीं है कि मैं आपको रटवाऊंगा सिर्फ चीजें, नहीं, पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, देन उसके बाद में हम लोग जो है वो चीजें याद
मार्क भी करेंगे। और वैसे आपको बता दूं, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको चीजें याद करने की नीड ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जो चीज पता है उसको लर्न करने की अब नीड नहीं है। हां, जो चीज पता नहीं होती है तो उसको फिर अपने को याद करना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है ना। तो मैं यहां पे रोड क्रैमिंग के ऊपर फोकस अपना नहीं रहने वाला है, अपना फोकस रहेगा किस पे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, ताकि चीजें लंबे समय तक आप जो है वो रिटेन कर पाओ। और ये चीजें आपको फ्यूचर के अंदर बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप इसके बाद कोई भी पढ़ाई करते हो ना, चाहे आप जो है वो बीकॉम करते हो, चाहे आप सीए करते हो, सीएस करते हो, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री अगर आप करते हो, तो वहां पे भी ये यूनिट आपकी आनी है। तो अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, अगर आपको जो है वो मालूम होगा, ठीक है, बेसिक्स के बारे में, तो फिर जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओके जी। लेकिन अभी हमारा फोकस सिर्फ एक ही चीज के ऊपर है। मार्च के अंदर, मतलब फेब मार्च में आपके जो है वो फाइनल एग्जाम जो स्टार्ट हो जाएंगे 2027 में, तो उसके अंदर हमारा जो इकोनॉमिक्स का पेपर होगा ना, तो वहां पे 80 नंबर का अपना पेपर रहने वाला है। 80 में से 80 नंबर अपने को लेके आने हैं, एक भी नंबर अपना हमारा नहीं कटना चाहिए। तो अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो 100% सिलेबस कवर करना पड़ेगा, 100% अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा करते हो तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है पूरे के पूरे मार्क्स लेना। मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी तरीके से आप पढ़ना, आराम से आपके जो है वो 80 में से 80 नंबर आ जाएंगे। ओके जी। तो अभी हम बात करते हैं कि अपने को दोनों किताबें जो है पढ़नी है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पार्ट ए से, दैट इज नोन एज द मैक्रो। हम लोग स्टार्ट करें इससे, मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट जो है इसको हम लोग जो उठा लेंगे, ठीक है। तो पार्ट ए से हम लोग शुरू करेंगे, 12 चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है जी। अब आज है 1 जुलाई, आज से हम लोग जो है वो इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और ये कुछ स्कूल्स के अंदर जो है ये भी स्टार्ट हो गई है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी, ओके। और आपके अभी यूनिट टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, स्कूल खुलते ही, ठीक है। आज से खुल भी गए हैं। तो अब हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, इन दोनों यूनिट्स को साइमल्टेनियसली चलाएंगे, मतलब दोनों बुक्स को जो है एक साथ हम चलाएंगे, ओके। डेली का एक लेक्चर इसका करेंगे और एक लेक्चर इसका करेंगे, ओके जी। अब कैसे करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो आज है 1 तारीख, आज से तो हम लोग जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है पार्ट ए हम शुरू कर रहे हैं। और फिर 6 जुलाई से, ठीक है, बोले तो मंडे से, जो भी कमिंग मंडे आएगा, वहां से हम लोग जो है पार्ट बी जो है अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको भी साइमल्टेनियसली हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, ओके जी। तो क्या शुरू करें, बोलो, शैल वी स्टार्ट? यस सर, यस नहीं, बिग यस, यस सर। तो पूरा मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आइए, ठीक है, और पूरे एनर्जी के साथ आइए, ठीक है ना जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको थोड़ा सा, आप लोगों ने +1 के अंदर जब इकोनॉमिक्स पढ़ी तो वहां पे आपने पढ़ी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स, याद है आपको थोड़ा बहुत? सर +1 में कहीं पढ़ाई करी हम लोगों ने, तो हम तो ऐसे सर छोले दे के पास हो गए, ठीक है ना। चलो, नहीं पढ़ा तो भी कोई इश्यू नहीं है, पढ़ा तो भी बहुत बढ़िया है। तो आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं एक बार, जब आपने +1 के अंदर सबसे पहले शुरुआत किया था इकोनॉमिक्स को, तो वहां पे आपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ी थी इंडिविजुअल लेवल पे या फर्म लेवल पे, है ना, यस और नो? यस। अब हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, और यहां पे हम लोग वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन इकोनॉमी लेवल पे, बोले तो मैक्रो लेवल पे, ओके जी। अब ये जो डिकोटमी है, पढ़ना तो इकोनॉमिक्स ही है, 11वीं में पढ़ी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स, 12वीं के अंदर पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो डिफरेंस है माइक्रो का एंड मैक्रो का, ये कौन लेके आया सर? थोड़ा सा बता दो तो एक बार जनरल नॉलेज के लिए, कल को कोई पूछ ले, कोई छोटा भाई बहन हमारा पूछ ले कि भैया भैया दीदी दीदी जल्दी से बताओ, ये जो माइक्रो और मैक्रो है इसमें क्या है, ये कौन, किसने ये बाइफर्केशन किया, ये जो डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो का, ये कौन लेके आया? तो 1933 के अंदर नॉर्वे के एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था रागनर। क्या नाम था? रागनर फ्रिश। उन्होंने जो है वो सबसे पहले जो है एक डिफरेंस क्रिएट किया, किसका? माइक्रो और मैक्रो। तो ये जो वर्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये कौन लेके आया? तो ये लेके आए थे जी आपके नॉर्वे के एक इकोनॉमिस्ट थे, जिनका नाम क्या था? रागनर फ्रिश। तो पहली बात जो आपको आज लर्न करनी है वो ये निकल के आ गई है। अब इसमें देखो, मैं आपको समझाते भी जाऊंगा और साथ साथ में आपको लर्न भी करवाता जाऊंगा, ओके जी। तो इकोनॉमिक्स जो है +1 के अंदर आपने जो पढ़ी थी वो थी आपकी क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अब जो 12th के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वो है अपनी कौन सी? मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। तो ये जो डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो में, ये शुरुआत किसने करी? तो 1933 के अंदर नॉर्वे के एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था रागनर फ्रिश। क्या नाम था? रागनर फ्रिश। इन्होंने ये टर्म जो है वो कोइन करी, कोइन का मतलब वो शुरुआत करी। तो ये जो टर्म है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये कौन लेके आने वाले वर्ल्ड के अंदर? इस नाम को सबसे पहले कौन लेके आए? रागनर फ्रिश लेके आए, ठीक है।
क्या लिख रखा है देखो, ही कोइन द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इन 1933 टू स्प्लिट, यहां पे उन्होंने क्या किया, स्प्लिट किया, बोले तो बाइफरकेट किया, बोले तो डिफरेंट किया, ठीक है, दो चीजों को अलग अलग किया। फील्ड द स्टडी, मतलब जो इकोनॉमिक्स का जो फील्ड है इसको अलग अलग किया, किस पे, इंडिविजुअल बेसिस पे एंड एग्रीगेट बेसिस पे। तो अगर आप इंडिविजुअल स्टडी करते हो, मतलब जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं इंडिविजुअल लेवल पे या फर्म लेवल पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलेंगे, माइक्रो। और अगर हम लोग जब वो स्टडी करते हैं किस पे, इकोनॉमी एज ए होल, किस पे, इकोनॉमी एज ए होल लेवल पे, इसका मतलब जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के स्तर पर, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो क्या होती है, आपको कुछ नहीं मालूम। बस आपको अभी के लिए एक ही बात याद करनी है कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इनका डिफरेंस किसने क्रिएट किया। तो ये जो डिफरेंस है इसको लेके आने वाले जो पर्सन थे उनका नाम क्या था, रागनर फ्रिश। क्या नाम था, रागनर फ्रिश। और कब लेके आए थे, 1933 में। ओके जी। तो अब हम लोग जब शुरुआत करेंगे, ये है अपना आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। थोड़ा बहुत आपको मैंने सिलेबस के बारे में बताया, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो आपका सब्जेक्ट है उसका कोड क्या है और साथ में उसके अंदर क्या क्या आपने को पढ़ना है। तो दो किताबें आपको मैंने दिखा दी है ना। अब हम शुरुआत करेंगे आज किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं आज किसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चैप्टर जो अपनी बुक के अंदर है ना, इसको तो हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट चैप्टर को हम लेक्चर, मतलब जो अगला लेक्चर है वहां से बुक में से हम पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन अभी आज इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंस पढ़ने को, मतलब हम लोग जो है वो मीनिंग पढ़ने वाले हैं किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ओके जी, आओ देखते हैं। देखो ये जो वर्ड है बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ये जो टर्म है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना, एक है आपका मैक्रो और एक है आपका इकोनॉमिक्स। ओके जी, मैक्रो जो वर्ड है ना बेटा, ये इंग्लिश टर्म है, ठीक है। और इसका जो ओरिजिन जो है वो कहां से आया, ये जो मैक्रो, देखो आपका नाम, जो भी आपका नाम है, गोलू मोलू जो भी आपका नाम है, ठीक है, तो आपके घर वालों ने रखा है ना। हम पूछते हैं ना कि इस नाम का ओरिजिन कैसे हुआ। मान लो अगर मेरा नाम मोहित है, ओके, तो मेरा नाम मोहित जो है वो किसने रखा, मेरे पापा ने रखा, ठीक है ना। तो मेरे नाम का ओरिजिन जो है वो कहां से हुआ, मतलब मेरा नाम जो है मोहित किसने रखा, मेरे पापा ने रखा। उसी तरीके से ये एक इंग्लिश वर्ड है मैक्रो, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो इस वर्ड का ओरिजिन जो है ग्रीक वर्ड था मैक्रोस, वहां से हुआ। अब आपने जब माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ा ना, तो वहां पे भी आपने देखा होगा कि दिस टर्म, ये जो वर्ड है ये लिया गया है ग्रीक, ये इसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक टर्म से हुआ। अब ये ग्रीक आ रहा है बारी बारी, ये क्या है ना। तो एक बात समझना, इकोनॉमिक्स के अंदर यूज होने वाले जो मेजर वर्ड्स हैं उनका ओरिजिन कहां से हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज से, यूनान से। यूनान समझते हो, ग्रीस जिसको बोलते हैं आज की डेट में हम क्या बोलते हैं, ग्रीस बोलते हैं ना, है ना। ग्रीस वो नहीं जो मतलब साइकिल की चेन के ऊपर आप लगाते हैं, वो वाला ग्रीस नहीं। ग्रीस एक आपकी कंट्री है वहां, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स के अंदर मेजॉरिटी जो वर्ड्स जिसको हम यूज करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर ना, तो उनका जो ओरिजिन है वो कहां से हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज से। कहां से, ग्रीक लैंग्वेज, यूनानी भाषा से। ओके, क्योंकि यूनान कंट्री के अंदर, मतलब ग्रीस के अंदर ही सबसे पहले जो है वो इकोनॉमिक्स की स्टडी आपकी स्टार्ट हुई थी। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक्स के अंदर जो बहुत सारे वर्ड जो हम यूज करेंगे तो उनका जो ओरिजिन है वो कहां से हुआ, ग्रीक लैंग्वेज से। ओके जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रो का, इकोनॉमिक्स बाद में देखेंगे, पहले बात करेंगे किसका, मैक्रो का। तो बेटा ये जो मैक्रो जो वर्ड है, ठीक है, मैक्रो का मतलब वैसे क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, है ना जी। तो जो मैक्रो वर्ड है ये तो अपने आप में क्या है, इंग्लिश टर्म है। मैक्रो अपने आप में क्या है, इंग्लिश टर्म है। और इसका जो ओरिजिन है वो कहां से स्टार्ट हुआ है बच्चों, इसका जो ओरिजिन है वो हुआ है कहां से, मैक्रोस से। कहां से, मैक्रोस, जो कि एक क्या है, ग्रीक टर्म है, जो कि एक क्या है, ग्रीक टर्म है। पहले तो मतलब बता दूं, मैक्रो का मतलब क्या होता है, तो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। मैक्रो का मतलब क्या है, लार्ज। और इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्रो का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी एज ए होल, जहां पे हम लोग जो है पूरी अर्थव्यवस्था को कवर करते हैं, पूरी इकोनॉमी को कवर करते हैं, उसको बोलते हैं मैक्रो। क्या बोलते हैं, मैक्रो। आई होप समझ में आ गया होगा। मैक्रो का मतलब जो है सिंपल सा, मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज, ठीक है। तो जब लार्ज स्केल पे इकोनॉमिक्स हम स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलेंगे, मैक्रो। तो अभी बस एक वर्ड है मैक्रो। तो मैक्रो अपने आप में इंग्लिश टर्म था जिसका ओरिजिन कहां से हुआ, ग्रीक टर्म मैक्रोस से। और ये जो ग्रीक टर्म है, ठीक है, यूनानी भाषा, तो ये मतलब अपने इकोनॉमिक्स में मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड जो यूज हो रहे हैं वो उनका ओरिजिन कहां से हुआ, ग्रीक से। ऐसा क्यों है, उसके पीछे का रीजन समझ लो बस एक बार। फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट जो है ना इकोनॉमिक्स के,
अपनी इकोनॉमिक्स के जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है वर फर्स्ट फॉर्मलाइज्ड बाय द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर लाइक एरिस्टोटल एक्सेट्रा। इसका मतलब यह है पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत हुई, इकोनॉमिक्स की जो स्टडी हुई, वो कहां से हुई थी? शुरुआत कहां से हुई थी? ग्रीस से। कहां से? ग्रीक से। ठीक है, इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द जो आपके वर्ड्स जो हम यूज करेंगे किसमें, माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, वो कहां से है? आपके ग्रीक लैंग्वेज से। ओके जी, तो अभी के लिए बस ये ध्यान रखो, ये आपको मैंने बता दिया। अब फ्यूचर के अंदर अगर ये आ जाए ना कभी कि कोई वर्ड है उसका ओरिजिन जो है वो कहां से हुआ, मान लो उसका जो ओरिजिन है वो आपके ग्रीक लैंग्वेज से हुआ, तो आप समझ जाना, आप समझ जाओगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो क्योंकि इकोनॉमिक्स की स्टडी सबसे पहले जो है वो फॉर्मल स्टडी, वो शुरुआत कहां से हुई थी? वो हुई थी आपकी यूनानी भाषा के अंदर। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड्स जो हम यूज करते हैं आज के डेट में, जो इंग्लिश के वर्ड्स जो हम इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं, वो कहां से आए? आपके यूनान से, ग्रीक लैंग्वेज से। ओके जी, तो सबसे पहला तो बात आती है आपके मैक्रो वर्ड का। तो मैक्रो जो कि इंग्लिश टर्म है, इसका ओरिजिन कहां से हुआ? मैक्रोस से, जो कि ग्रीक टर्म था। यहां तक ओके है। अब इसका मतलब क्या होता है? तो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। क्या होता है? लार्ज। बोलो तो इकोनॉमी एज ए होल। यहां तक ओके बोलो जी सर। अब इकोनॉमिक्स क्या होती है? बच्चों एक बात समझो, आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, मैं इतना बस मान के चला हूं, आपने थोड़ा बहुत, आपको उसके मीनिंग के बारे में शायद कुछ पता हो, ठीक है, या आपने सुना तो होगा ना +1 के अंदर कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ होता है। अगर नहीं सुना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको मैंने अभी बताया इकोनॉमिक्स के जो है वो 2 ब्रांच है, एक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसने दिया था जल्दी बताओ, जल्दी, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि माइक्रो और मैक्रो में जो डिफरेंस जो है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग वर्ड जो है, ये टर्म किसने दिए थे? रागनर फ्रिश ने। कब दिए थे? 1933 के अंदर। ओके जी, तो इकोनॉमिक्स अब क्या होती है पहले इसको समझते हैं, ध्यान से सुनना। इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स बेसिकली एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब एक पढ़ाई है। जैसे आपकी कॉमर्स आप पढ़ रहे हो, है ना, ये यहां पे आप वेरियस सब्जेक्ट पढ़ते हो, बिजनेस पढ़ते हो, ये भी एक क्या है? डिसिप्लिन, एक सेपरेट सेट ऑफ स्टडी है, ठीक है ना, जहां पे हम लोग जो है वो क्या करते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझते हैं। अब आपको देसी लैंग्वेज में समझाता हूं मैं। देखो, हमारे पास में जो पैसा है वो क्या लिमिटेड है। अगर मैं आपकी बात करता हूं, अब आपको जेब खर्ची जो है वो अनलिमिटेड मिलती है, जितना मांगते हो उतनी मिलती है। आप घर वालों को बोलोगे 1 करोड़ दो, क्या घर वाले दे देंगे? नहीं, घर वाले हमेशा क्या बोलते हैं? भाई पैसे कम है हमारे पास में, है ना। तो हमारे पास में जो रिसोर्सेज है, पैसे की अगर मैं बात करूं तो पैसा क्या है? रिसोर्स है ना। तो रिसोर्सेज जो है वो हमेशा क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज हमेशा क्या होते हैं? लिमिटेड। लेकिन जो हमारी जो वांट्स होती हैं, जो हमारी नीड होती है, वो क्या होती है? अनलिमिटेड है ना। अब हमारे पास पैसे तो थोड़े से होते हैं। अब घर वाले डेली के एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे को 50 रुपए जेब खर्चे के देते हैं। अब मेरा मन जो है 50 रुपए में क्या, मेरा मन तो बहुत कुछ करता है। मेरा मन 50 रुपए में पिज्जा खाने का भी करता है। डेली शाम को जो है मेरा मन थोड़ा चटपटा खाने का भी करता है कि भाई यार हॉट डॉग मिल जाए, मजा ही आ जाए, है ना, या चलो यार पापड़ी पुपड़ी खा लेते हैं, है ना। 50 रुपए में मेरा मन कोल्ड ड्रिंक पीने का भी करता है। 50 रुपए के अंदर मेरा मन ये भी करता है कि यार थोड़ा मैं अपने गाड़ी के अंदर तेल डलवा लूं और थोड़ा घूम भी आऊं। 50 रुपए में मेरा मन जो है वो मूवी देखने का भी करता है ना। तो मेरी जो नीड है, मेरी जो इच्छाएं हैं, वो तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसे 50 रुपए हैं। अब कैसे मैं अपने 50 रुपए का, अब ये बताओ पहले, अगर आपके पास में रिसोर्सेस कम है तो उनका यूज कैसे होना चाहिए? क्या उनका यूज रैशनल तरीके से होना चाहिए, सोच विचार करके होना चाहिए, या कहीं का भी यूज कर लो? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल मत करना। पहले से ही रिसोर्सेज हमारे पास में, रिसोर्सेज की क्या है? कमी है। कमी को बोलते हैं क्या? स्कार्सिटी। क्या बोलते हैं? स्कार्सिटी। पहले से ही मेरे पास रिसोर्स कम है, और अगर उन कम रिसोर्स को, पहले से ही पैसा बहुत कम है, और अगर उस थोड़े से पैसे को भी अगर मैं क्या कर दूंगा? वेस्ट कर दूंगा, तो क्या फायदा हुआ? है फायदा है नुकसान है? नुकसान है सर। तो अपने को क्या करना चाहिए? सर ये जो मेरे पास में थोड़ा सा पैसा है, बोले तो जो मेरे पास जेब खर्ची के 50 रुपए हैं, इस 50 रुपए को मुझे बहुत ही सोच समझ के खर्च करना चाहिए। यस और नो? यस। तो किस तरीके से एक पर्सन अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करता है अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने में, इसी स्टडी को बोलते हैं बेटा इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली, अब मैं सिंपल लेमन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं अभी आप, है ना, बुकिश लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे। लेमन लैंग्वेज के अंदर बेटा इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? तो इकोनॉमिक्स बेसिकली एक स्टडी है, इकोनॉमिक्स एक डिसिप्लिन है, जहां पे हम लोग ये देखते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल, कैसे एक इंसान अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करता है अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने में। अब एक बात यहां पे ध्यान रखना, जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, क्या होते हैं? जो रिसोर्सेज होते हैं वो तो बेटा क्या होते हैं? लिमिटेड। साधन हमेशा क्या होते हैं? लिमिटेड। लेकिन हमारी जो वांट्स हैं, इच्छाएं हैं, वो बेटा क्या होती हैं? अनलिमिटेड।
क्या होती है? अनलिमिटेड। अब चाहता तो मैं बहुत कुछ हूं, मेरे पास में जो है, मतलब चाहता तो मैं क्या हूं कि मैं मूवी भी देख लूं, चाहता मैं ये हूं कि मैं पिज्जा भी खा लूं, चाहता मैं ये हूं मैं पापड़ी भी खा लूं, चाहता मैं ये हूं मैं तेल भी डलवा लूं, डीजल भी डलवा लूं अपनी थार के अंदर, चाहता मैं ये हूं कि मैं जो है शॉपिंग भी कराऊं, है ना, ये सब चीजें चाहता हूं मैं। लेकिन इन सबको पूरा करने के लिए क्या चाहिए? रोकड़ा, पैसा। पैसा है मेरे पास में? बोलो है सर। कितना? 50 रुपया। कितना? 50 रुपया। अब आप मुझे बताइए, या क्या ये 50 रुपए में ये सब चीजें पूरी हो सकती हैं क्या? नहीं। इसका मतलब रिसोर्सेज की जो है वो क्या है? कमी है। बोले तो स्कार्सिटी है। क्या है? स्कार्सिटी। रिसोर्स हमेशा हमारे पास में क्या होते हैं? कम होते हैं। रिसोर्सेज की क्या होती है? स्कार्सिटी। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है, कैसे मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, रिसोर्स हमेशा क्या होते हैं? लिमिटेड। कैसे मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करूं कि मेरी मैक्सिमम नीड सेटिस्फाई हो पाए? सारी तो नहीं हो सकती है ना। पिज्जा अकेला मान लो 300 रुपए का है, कैसे मैं खा सकता हूं? मैं ये बोलूंगा कि भैया पिज्जा कितने का? बोला 300 का। भाई एक पीस दे दो प्लीज। ऐसा देगा क्या वो? नहीं देगा, है ना। अगर मैं बोलूं कि शॉपिंग करने में गया कि भैया टी शर्ट कितने की है, टी शर्ट पसंद आई, मान लो वो टी शर्ट थी, मान लो एग्जांपल के तौर पे वो जो टी शर्ट है वो थी मान लो 600 रुपए की, मैं उसको ये बोल सकता हूं कि भैया टी शर्ट तो बहुत अच्छी है लेकिन मेरे पास 50 रुपए, एक काम करो टी शर्ट का बस बाजू बाजू फाड़ के दे दो। ऐसा वो करेगा क्या? नहीं करेगा। तो हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो क्या है? बहुत ही लिमिटेड है। और इन लिमिटेड रिसोर्स को अपने को क्या करना है? यूज करना है। इस तरीके से यूज करना है कि मेरी मैक्सिमम नीड जो है वो क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। इसी स्टडी को कि कैसे एक इंडिविजुअल अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज कर रहा है अपने अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने में, ये जो पढ़ाई है इसी स्टडी को बेसिकली बोलते हैं बेटा हम लोग क्या? इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स एक डिसिप्लिन है, इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जहां पे हम लोग ये देखते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल, कैसे एक फर्म, कैसे एक देश, एक कंट्री अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करता है अपनी अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने में। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? इकोनॉमिक्स। क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स। आई होप समझ में आ गया होगा इकोनॉमिक्स क्या होता है। बोलो जी। तो आइए पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है बच्चों? एक स्टडी है। इकोनॉमिक्स क्या है? एक स्टडी है जहां पे हम लोग ये देखते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल, कैसे एक बिजनेस, कैसे एक गवर्नमेंट, कैसे एक इंडिविजुअल या फिर एक बिजनेस या फिर एक गवर्नमेंट, ठीक है, अगर इस लेवल पे स्टडी कर रहे हो तो उसको बोलते हैं माइक्रो, और इस लेवल पे अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मैक्रो। अभी समझ लेना एक बार। अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम देख रहे हो किसकी? इंडिविजुअल की या बिजनेस की, तो उसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम स्टडी करें किसकी? इकोनॉमी की, पूरे देश की, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके जी। अभी दोबारा देखते हैं। इकोनॉमिक्स एक स्टडी है। इकोनॉमिक्स क्या है बच्चों? एक स्टडी है जहां पे हम ये देखते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल, मैं एक बार थोड़ा इसको रब कर देता हूं, ठीक है, फिर आपको थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगा। देखो अब ध्यान से समझना। इकोनॉमिक्स बेसिकली जो है वो क्या है बच्चों? एक स्टडी है, ठीक है, जहां हम ये देखते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल, कैसे एक बिजनेस, कैसे गवर्नमेंट क्या करती है? चॉइस करती है। कैसे वो डिसीजन लेती है कि कैसे वो एलोकेट करेगी अपने रिसोर्सेज को। हमारे जो साधन है, ठीक है, उनको हम किस तरीके से एलोकेट करें। पहली बात तो जो रिसोर्सेज है वो कैसे हैं बच्चों? रिसोर्स की हमारे पास हमेशा क्या होती है? स्कार्सिटी, मतलब उनकी क्या होती है? कमी। रिसोर्स की हमेशा क्या होती है? कमी। तो किस तरीके से मैं मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज को क्या करने वाला हूं? यूज करने वाला हूं। क्या करने के लिए? अपनी अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। इसी स्टडी को बोलते हैं हम लोग क्या? इकोनॉमिक्स। दोबारा पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी जहां पे हम ये देखते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट वो क्या करते हैं? मेक चॉइसेस और डिसीजन लेती है टू एलोकेट रिसोर्सेज ड्यूरिंग स्कार्सिटी। किसके लिए? फॉर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या कंजम्पशन। किसका? गुड्स का या सर्विसेज का इन एन इकोनॉमी टू मीट इंक्रीजिंग डिमांड विद स्कार्स रिसोर्सेज। इसका मतलब यह है कि किस तरीके से हम डिसीजन लेंगे। डिसीजन लेने 3 चीजों के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में क्या चीज बनाए, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कैसे चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करें, गुड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, एंड कंजम्पशन के बारे में, ठीक है। तो अपने को जो डिसीजन लेना होता है प्रोडक्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कंजम्पशन के बारे में, ओके। इनके ऊपर हम अपने रिसोर्सेज को क्या करते हैं? खर्च करते हैं, ठीक है। इनके ऊपर हमारे जो लिमिटेड रिसोर्स है उनको हम क्या करते हैं? खर्च करते हैं। और इस तरीके से खर्च करेंगे कि हम अपनी इंक्रीजिंग डिमांड को जो है वो पूरा कर पाए, ओके जी। अब अगर आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ रहे हो इंडिविजुअल बेसिस पे, इंडिविजुअल लेवल पे, तो उसको, उस स्टडी को बोलते हैं हम लोग क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर आप इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हो गवर्नमेंट बेसिस पे या फिर देश के इकोनॉमी एज ए होल बेसिस पे, तो उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी की जा रही है ऑन इंडिविजुअल बेसिस,
दैट इज नोन एज द, बोलो क्या बोलेंगे, ये इंडिविजुअल, ये सेंट्रल प्रॉब्लम तो है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो है आपकी, यस और नो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली क्या होती है कि कैसे मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करूं सो दैट मैं मेरी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाऊं, मैं मेरी जो वांट्स है उनको मैक्सिमम तरीके से सेटिस्फाई कर पाऊं। तो ये हमारी क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अगर ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम आप पढ़ रहे हो इंडिविजुअल बेसिस पे तो उसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, और अगर यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम आप पढ़ रहे हो इकोनॉमी लेवल पे, इकोनॉमी बेसिस पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके जी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब बच्चों क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली एक फील्ड ऑफ स्टडी है, ठीक है, जहां पे हम एग्जामिन करते हैं, देखते हैं किसका बिहेवियर, किसका, इकोनॉमी का बिहेवियर। तो मैक्रो के अंदर हम क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक इशू या इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं इकोनॉमी एज ए होल लेवल पर। ओके जी। तो इकोनॉमिक्स पहली बात तो क्या होती है सर, इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से इंडिविजुअल अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करता है अपने अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने में। अब मैं अगर पूछ लूं बताओ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो आप बोलोगे सर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये देखते हैं किस तरीके से एक कंट्री, कैसे एक देश की सरकार, गवर्नमेंट अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करती है अपने अनलिमिटेड वांट्स को क्या करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। इसी स्टडी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमी एज ए होल की, कि कैसे एक देश जो है वो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करेगा किसके लिए, अपनी देश की अनलिमिटेड वांट को, अनलिमिटेड नीड को सेटिस्फाई करने में। इसी स्टडी को बोलेंगे हम लोग क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप समझ में आ गया होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, बोलो जी। तो अभी आज की इस वीडियो को हम यहीं पे जो एंड करेंगे। ये अपना लेक्चर नंबर 1 था, बिल्कुल बेसिक सा, बस आपको मैंने मतलब समझाया है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा जल्दी से एक बार देख ले। सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो शुरुआत किया, पहले तो भगवान का नाम लिया हमने, जो भी जिस भी भगवान को आप मानते हो, ठीक है, उसका एक बार स्मरण करें 5 सेकंड के लिए, और बस उनको आप ये बोले कि भाई आज से मैं मेरी पढ़ाई जो शुरू कर रहा हूं, ठीक है, अपनी कृपया मेरे ऊपर बना के रखना हमेशा ही, ओके। और मेरा टारगेट है 80 में से 80 नंबर लाने का, और आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे 80 में से 80 नंबर आए, और उसके लिए मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट देने के लिए तैयार हूं। बस आपको ये बोलना है। आप ये एक प्रतिज्ञा लीजिए, और ये प्रतिज्ञा लेकर के जो है वो काम पे लगिए। मैं आपको गारंटी देता हूं पूरे 80 में से 80 नंबर आएंगे, ओके जी। तो आज हमने जो है वो एक ये देखा कि इकोनॉमिक्स का जो कोड आपका वो है 30, ओके। चाहे ह्यूमैनिटी की बात कर लो, चाहे कॉमर्स की बात कर लो, दोनों में इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो आपका क्या है, सेम है। 100 नंबर का आपका जो पेपर रहने वाला है, जिसमें से 20 नंबर का तो आपका प्रोजेक्ट हो गया, 80 नंबर की आपकी थ्योरी है, और थ्योरी के अंदर आपके जो है वो 2 पार्ट हैं, ओके। पार्ट है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, और पार्ट भी है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमने आज शुरू किया है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसको हम लोग जो स्टार्ट करेंगे कब से, 6 जुलाई से, ओके जी। तो फिर हमने पढ़ा कि भाई देखो इकोनॉमिक्स के जो है वो 2 ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, बेसिकली जो है 2 ब्रांच हम पढ़ते हैं। वैसे तो बहुत तरह की इकोनॉमिक्स होती है, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की बेसिकली 2 ब्रांच है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है कौन सा, मैक्रो, ठीक है। अब ये जो डिकोटमी है, ये जो डिफरेंस है दोनों में, ये किसने क्रिएट किया था, तो 1933 के अंदर नॉर्वे कंट्री के एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था रागनर फ्रिश। उन्होंने पहली बार ये टर्म जो है वो कॉइन किया था, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके जी। आई होप समझ में आ गया होगा यहां तक जी। फिर हमने पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, हमारा तो जो सब्जेक्ट है वो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, तो हमने पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो हमने पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स अपने आप में 2 वर्ड से मिलकर बना, एक वर्ड होता है मैक्रो और एक है इकोनॉमिक्स। पहले हमने पढ़ा मैक्रो, तो मैक्रो अपने आप में एक इंग्लिश टर्म है जिसका ओरिजिन कहां से हुआ, ग्रीक टर्म मैक्रोस से, जिसका मतलब क्या होता है, लार्ज। अब इकोनॉमिक्स के अंदर यूज होने वाले मैक्सिमम जो आपके जो बेसिकली वर्ड्स हैं उनका ओरिजिन कहां से हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज से, यूनान से, ओके। क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो फॉर्मल, जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट थे इकोनॉमिक्स के, वो पहली बार फॉर्मलाइज किए गए कहां पे, ग्रीक फिलोसफर्स के द्वारा, ओके जी। इसीलिए मैक्सिमम जो टर्म्स हम आज के डेट में यूज करते हैं तो वो कहां से लिए गए, ग्रीक लैंग्वेज से, ओके। फिर हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स बेसिकली एक पढ़ाई होती है। इकोनॉमिक्स क्या होती है, एक स्टडी है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल, बिजनेस या फिर गवर्नमेंट क्या करती है, डिसीजन लेती है, कैसा डिसीजन, कि कैसे हम लोग जो है वो एलोकेट करेंगे अपने रिसोर्सेज को। हमारे जो रिसोर्सेज है जो कि क्या है, लिमिटेड है, हमारे रिसोर्स कैसे लिमिटेड, कैसे हम हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को जो है वो क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। किस चीज में एलोकेट करना है, कैसे हम अपने रिसोर्स को यूज करेंगे प्रोडक्शन करने में, कैसे रिसोर्सेज को यूज करना है डिस्ट्रीब्यूशन में, कैसे रिसोर्स को यूज करना है कंजम्पशन में, ठीक है। किस चीज के डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन या प्रोडक्शन, गुड्स या सर्विसेज का, किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को यूज करें सो दैट मैक्सिमम नीड को जो है वो सेटिस्फाई
कर पाए। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली एक स्टडी थी जहां पे हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हैं अपनी अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, और अगर इकोनॉमिक्स को आप पढ़ते हो इंडिविजुअल बेसिस पे, उसको मतलब उसको बोलते हैं हम लोग क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर इकोनॉमिक्स की हम स्टडी करते हैं कंट्री लेवल पे, ठीक है, अर्थव्यवस्था के स्तर पर, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके जी, तो ये था अपना आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज आपको बस थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में बताया और आपको मैंने बुक दिखा दिया। तो ये है अपनी मैक्रो की, ये है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन्हीं को ही हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी शुरुआत यहां से कर रहे हैं, इसके फर्स्ट चैप्टर से एक एक करके सारे चैप्टर हम पढ़ेंगे और फिर हम 6 तारीख से इसको भी शुरू करेंगे, डेट इज द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ओके जी, चलो एक बार के लिए इतना करो। अब मिलेंगे कल 2 तारीख को और कल से हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके जी, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है वो भी बताना। और फ्री कोर्स हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं आपका 2027 में जो पेपर हो रहे हैं ना, तो उसके लिए फ्री कोर्स पूरा इकोनॉमिक्स आपको मैं फ्री पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे तरीके से इसको समझना, हर एक चीज प्रॉपरली आप करना, ठीक है। प्रेजेंटेशन कैसे करना है, पेपर लिखना कैसे है, वो चीज भी मैं आपको करवाऊंगा। ओके, तो बढ़िया तरीके से हर एक चीज को करेंगे। बस जितना मैं आपको होमवर्क दूंगा उतना आप साथ के साथ में कर लेना, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ओके जी, चलो एक बार के लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो आपको बताया ये आप कीजिए। मिलते हैं कल नए लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।